दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, इसके लिए बहुत समय से डिमांड उठती रही है। लगभग सभी पॉलिटिकल पार्टीज इसकी डिमांड करती रही है। दिल्ली के लोगों की बहुत पुरानी डिमांड है कि दिल्ली के लोगों को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। उसी को पूरा करने के लिए दिल्ली सरकार ने पहला कदम उठाया है। एक मसौदा तैयार किया है, ड्राफ्ट तैयार किया गया है दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए, जिसको आज वेबसाइट के ऊपर हम लोग डाल रहे हैं और 30 जून तक इसके ऊपर लोगों से उनकी राय लेंगे और उसके बाद फाइनल मसौदा तैयार किया जाएगा। लेकिन मैं अभी तक इसका जो इतिहास रहा है पूर्ण राज्य का दर्जा, उसमें थोड़ा सा जानना चाहता हूँ। इसमें सबसे ज़्यादा संघर्ष दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने किया। फॉर्मर दिल्ली के चीफ मिनिस्टर मदन लाल खुराना जी ने 26 अगस्त 1994 को बयान दिया था कि, मैं उनको कोट कर रहा हूँ, दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार का एक अधीनस्थ शासन माना जा रहा है और प्रत्येक स्तर पर केंद्र सरकार का रवैया असहयोगपूर्ण है। दिल्ली को एक गलत किस्म की दोहरी शासन व्यवस्था को झेलना पड़ रहा है, बल्कि यह कहना चाहिए कि यह दो सरकारों का ही नहीं, कई सरकारों का मामला है। केंद्र के पास कई तरह के अधिकार हैं, जिम्मेदारी और अधिकारों का आपस में कोई रिश्ता नहीं है। इन सब बातों के से शासन की कुशलता प्रभावित होती है, लोगों की समस्याओं को हल करने में देरी होती है और विकास योजनाओं को लागू करने का काम लटक जाता है। बहुत गंभीरतापूर्ण विचार करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं, मदन लाल जी कह रहे हैं, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि दूसरे राज्यों की तरह दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने पर ही लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति हो सकती है, मदन लाल खुराना जी ने कहा। उसके बाद साहिब सिंह वर्मा जी ने 1998 में दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया। अगस्त 2003 में तत्कालीन डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर श्री एल.के. आडवाणी जी ने दिल्ली स्टेटहुड बिल संसद के अंदर प्रस्तुत किया और उसको एक कमिटी को रेफर किया गया, स्टैंडिंग कमिटी को, जिसके चेयरपर्सन श्री प्रणब मुखर्जी साहब थे, जो कि कांग्रेस से थे। उस स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी दे दी इसके हक में, लेकिन वो किसी वजह से वहां पास नहीं हो पाया और लैप्स हो गया। 21 नवंबर 2006 को किरण रिजिजू जी, जो कि अभी MOS होम है, उन्होंने बहुत संवेदना के साथ इस मुद्दे को उठाया 21 नवंबर 2006 को कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा अभी तक क्यों नहीं दिया गया। 2011 में VK मल्होत्रा जी ने, जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन थे, उन्होंने सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी 1956 से दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए लड़ रही है और डिमांड कर रही है। 2013 की नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग में गोवा में बीजेपी ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए फिर से मांग की और उस वक्त बीजेपी के जो दिल्ली के प्रेसिडेंट विजय गोयल जी थे, उन्होंने कहा, Delhi's growth is restricted in absence of full statehood and Congress has done nothing during the past 14 years. और 16 मई 2014 को केंद्र में सरकार बनने के बाद 25 मई 2014 को डॉक्टर हर्षवर्धन साहब ने स्टेटमेंट दिया, द फर्स्ट इशू वी विल टेक अप विद श्री नरेंद्र मोदी जी एज प्राइम मिनिस्टर इज टू ग्रांट फुल स्टेटहुड फॉर दिल्ली। सो बीजेपी ने काफ़ी संघर्ष किया इसके ऊपर। ये बीजेपी का 1993 का मैनिफेस्टो है। इस मैनिफेस्टो में लिखा है 1993 में, सम एरियाज दैट विल रिसीव बीजेपीज इमीडिएट अटेंशन आर दिल्ली गेट्स फुल स्टेटहुड विद ऑल पावरफुल लेजिस्लेटिव असेंबली। ये 1993 का मैनिफेस्टो है। ये 2003 का मैनिफेस्टो है, बीजेपी का 2003 का मैनिफेस्टो है। इसमें लिखा है, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा। कांग्रेस दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने के मार्ग में रोड़े अटकाती आई है। 1965 से ही जनसंघ ने
और बाद में भाजपा ने दिल्ली को अधिकार संपन्न पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की बात निरंतर उठाई है। भाजपा के प्रयासों का ही परिणाम है कि भारत सरकार ने दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने का बिल संसद में पेश किया है। अब इस फैसले को अमली जामा पहनाया जाना है। भाजपा इस दिशा में सभी आवश्यक प्रयास करेगी ताकि दिल्ली की जनता को बहुअधिकरण पद्धति के दोषों से छुटकारा दिलाया जा सके। पूर्ण राज्य दिल्ली के सुनियोजित, एकीकृत और समग्र विकास की पूर्व शर्त है। ये भारतीय जनता पार्टी का 2008 का मैनिफेस्टो है। इसमें लिखा है, पूर्ण राज्य का दर्जा। बहुस्तरीय और बहुसंस्थागत ढांचे के कारण दिल्ली की निर्वाचित सरकार को और दिल्ली वासियों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग की कांग्रेस ने पूर्ण अपेक्षा की है। मुख्यमंत्री शीला दीक्षित पूर्ण राज्य के सवाल पर गोलमोल वक्तव्य देने और अपनी असफलता की सफाई देने में लगी हैं। भाजपा दिल्ली को अधिकार संपन्न पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएगी और बहुस्तरीय जटिल प्रशासनिक ढांचे को एकीकृत सरल ढांचे में बदलेगी। ये भारतीय जनता पार्टी का 2013 का मैनिफेस्टो है। इसमें उन्होंने लिखा है, इसमें भी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेगी। ये भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा का 2014 का मैनिफेस्टो है, जो लेटेस्ट मैनिफेस्टो था उनका। इसमें उन्होंने लिखा है, फुल स्टेटहुड फॉर दिल्ली, बीजेपी शैल कंटिन्यू द स्ट्रगल फॉर फुल स्टेटहुड ऑफ दिल्ली। ये पहला मुद्दा है, ये इनका सबसे पहला मुद्दा था। लोकसभा इलेक्शन 2005 सबसे टॉप पे उन्होंने ये लिखा हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी काफ़ी संघर्षरत रही है और उसी को आगे बढ़ाते हुए ये आज हम वो कर रहे हैं। उसके बाद कांग्रेस के ऊपर आते हैं। कांग्रेस ने भी बहुत संघर्ष किया है दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए। उनके भी समय समय पे स्टेटमेंट्स आते रहे हैं। ये 2003 का कांग्रेस का मैनिफेस्टो है। इसमें लिखा है, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा। दिल्ली में केंद्र सरकार के अधीनस्थ एवं निर्वाचित सरकार राज्य सरकार के विधायी अधिकारों से बाहर स्वायत्त शासी प्राधिकरणों एवं निकायों की मौजूदगी राज्य सरकार की विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में बहुत बड़ी बाधाएं हैं। इसलिए दिल्ली को अधिकार संपन्न पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की संवैधानिक एवं व्यवहारिक अनिवार्यता है। कांग्रेस दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को न केवल उठाएगी बल्कि इस लक्ष्य को प्राप्त करेगी। भूमि भवन एवं पुलिस, कानून एवं व्यवस्था पर निर्वाचन विधायिका का पूर्ण नियंत्रण हो ताकि निर्वाचित सरकार दिल्ली के सम्मानित नागरिकों के प्रति अपनी नैतिक और संवैधानिक जवाबदेही पूरा कर सके। ये कांग्रेस का 2013 का मैनिफेस्टो है। इसमें भी कांग्रेस ने बोला है, पूर्ण राज्य की मांग, कुशल प्रशासन के लिए एकीकृत कमान, यूनिफाइड कमांड। इसमें भी पूरा इन्होंने काफ़ी जिक्र किया इसका। तो ये काफ़ी लंबी डिमांड रही है दिल्ली के नागरिकों की, कांग्रेस की, बीजेपी की, इन सब लोगों की काफ़ी लंबी डिमांड रही है और आज उसी दिशा में हम ये कदम उठा रहे हैं। हम नहीं चाहते, ये बहुत अहम मुद्दा है कि इस मुद्दे पे राजनीति हो, क्योंकि सारी पार्टियां मानती हैं कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। आम आदमी पार्टी मानती है, कांग्रेस मानती है, बीजेपी मानती है। बीजेपी कांग्रेस कई सालों से संघर्ष करती रही हैं इसके लिए। तो हमें पूरा यकीन है कि अब दिल्ली को पूर्ण राज्य के दर्जा दिलाने के लिए सब लोग मिलकर काम करेंगे। ये ड्राफ्ट तैयार किया गया है जो आज हम लोगों ने वेबसाइट पे डाल दिया है और वेबसाइट का दिल्ली गवर्नमेंट की वेबसाइट पे है। ईमेल आईडी क्या है? 2 ईमेल आईडी हैं, fullstatehood.delhi@gov.in या fullstatehood.delhi@gmail.com। इन दोनों पे आप अपने, हाँ ये अभी आपको दे भी रहे हैं और इसके ऊपर आप अपने वो विचार भेज सकते हैं। मोटे मोटे तौर पे जो ड्राफ्ट है वो ड्राफ्ट ये कहता है कि जो नई दिल्ली इलाका है जिसके ऊपर एनडीएमसी का राज है, वो इलाके की पुलिस और लैंड वो केंद्र सरकार के अधीन रहे और बाकी सारा जो इलाका है दिल्ली का वो चुनी हुई सरकार के, दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अधीन आना चाहिए। ये मोटे मोटे तौर पे इस पूरे कानून का प्रस्ताव है। इसकी कॉपी हम लोग सभी को भेजेंगे और मिलेंगे भी सबसे, प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, बीजेपी प्रेसिडेंट, कांग्रेस प्रेसिडेंट, दिल्ली बीजेपी प्रेसिडेंट, दिल्ली कांग्रेस प्रेसिडेंट,
लीडर ऑफ अपोजिशन इन दिल्ली और बाकी पार्टियों को जिन जिन का लोकसभा और राज्यसभा में इसमें वो रहेगा उनको सबको भेजेंगे। दिल्ली की पार्टियों की ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाएंगे और कोशिश करेंगे कि सबकी आम सहमति से एक ड्राफ्ट तैयार हो जिसको आसानी से संसद के अंदर पारित करवाया जा सके। सो मोटे मोटे तौर पे ये है। कुल मिला के जो है लेटर लिखेंगे, उनसे वो सुझाव मांगेंगे और फिर मिलेंगे। वो वाला लैप्स हो गया। एक 1998 में साहिब सिंह वर्मा जी ने ड्राफ्ट बनाया था, एक वो वाला, तो पुराने ड्राफ्ट से ही सीख के हमने ये नया ड्राफ्ट बनाया। जैसा मैंने कहा मोटे मोटे तौर पे एनडीएमसी वाला जो एरिया है वो नई दिल्ली वाला, नई दिल्ली के एरिया को डिफाइन किया जिस पे एनडीएमसी वाले एरिया में दिल्ली कैंट भी आ गया और नई दिल्ली वाला लुटियन जोन भी आ गया। उसके ऊपर उसके ऊपर पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर और जमीन का अधिकार केंद्र के पास रहे, बाकी सारा फुल स्टेट का दर्जा दे दिया जाए। हमने बदलने, हम दिल्ली बोला इसमें, दिल्ली। दिल्ली को तो एक रेजोल्यूशन है, बिकॉज दिल्ली असेंबली की पावर नहीं है। ये फाइनल मसौदा दिल्ली विधानसभा केवल एक मसौदे के रूप में, रेजोल्यूशन के रूप में पास करके सेंटर को भेजेगी। सेंटर इसके बेसिस पे फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स भी बनाएंगे और इस बिल को भी पास करेंगे। पर ये हम अपने लिए थोड़ी करें, हम तो बीजेपी और कांग्रेस का जो बहुत पुराना सपना है उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। ये हम अपने लिए थोड़ी मांग रहे हैं, उसी सपने में से निकल के ये तो हम कांग्रेस बीजेपी सबके सपने हैं। ये हम अपने लिए नहीं कह रहे, दिल्ली के लोगों के लिए कह रहे हैं। और जो बीजेपी की डिमांड हर मैनिफेस्टो में थी, चाहे कांग्रेस की सेंटर में सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, तो हम तो उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। सो आई थिंक वी शुड राइज अबव पार्टी लाइंस and everyone needs to come together and take it forward. रेजोल्यूशन लाएंगे अगले सेशन सेंटर को भेजने के लिए कि वो ऐसा कोई बिल लेकर क्या रेजोल्यूशन पास होगा? हाँ, मतलब हम कोशिश करेंगे 30 जून तक, तो 1.5 महीना तो हमने कंसल्टेशन के लिए रखा है। फिर ऑल पार्टी मीटिंग, जैसे ही मसौदा तैयार हो जाएगा, अगर स्पेशल सेशन भी बुलाना पड़ा असेंबली का तो हम लोग बुलाएंगे। कोशिश करेंगे, सारे मिलके कोशिश करेंगे, जनता की आवाज होगी, सब लोग मिलके कोशिश करेंगे, सबसे मिलेंगे। अभी भेजा नहीं है, भेजेंगे। वी विल बी सेंडिंग इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। वी विल ऑल्सो अभी देखते हैं, शुरू तो करते हैं प्रोसेस, फिर जो भी जरूरत होगी करेंगे। प्लीज टेक योर कॉपी। थैंक यू। जवाब दिया था, एक वकील से रिश्वत लेने के चक्कर में उनको रिश्वत लेने से मना किया और उनका मर्डर हो गया। 6 लोग इसमें गिरफ्तारी हुई थी। एनडीएमसी से जुड़ा मामला था। एक वकील से एनडीएमसी में रहते थे और रिश्वत लेने से उन्होंने मना किया, इसलिए उनकी हत्या कर दी गई। वो तो गलत है, जो भी हुआ गलत हुआ, पुलिस उस पर एक्शन ले रही है। थैंक यू।